हेनरी लॉ के बारे में हम लोग देखे थे कि हेनरी लॉ किसके बारे में बात कर रहा था, गैस और सॉल्यूशन के बारे, गैस और लिक्विड के बारे में। बंद रख दीजिए, अब घर पे देखना होता है उसको। यहाँ पे आज पेज मिलाते हैं, इसमें 3 को मिला, उसमें 15 को मिला, क्या हो रहा है। राउल्ट फ्लो कहता है कि ये किसके बारे में बात करेगा, ये लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेगा। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसमें समझना होगा, तभी जाके इसकी बातें समझ में आए कि राउल्ट साहब कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए यार, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में लगभग चीजें सेम है। ये भी कहता है कि प्रेशर बराबर किसके होता है, एक्स के। वो भी कह रहे थे कि प्रेशर बराबर होता है एक्स के। उसमें सिर्फ किसके बारे में बात हुआ था, उसमें सिर्फ सॉल्यूट के बारे में बात हुआ था। ये थोड़ा सा और जनरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चूंकि जो दोनों लिक्विड है और दोनों लिक्विड से हमको बराबर बराबर प्रेशर मिलेगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कि एक हमारे पास कंटेनर है और कंटेनर में हम लोग भरे हुए हैं पानी, एक बार सिर्फ पानी, और पानी को गर्म करना शुरू किया, तो क्या होगा, एक समय के बाद पानी से जो है गैस बनना शुरू हो जाएगा, है ना। और गैस ऊपर से इस कंटेनर को हम कर दिए बंद, ढक दिए, तो यहाँ से हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो गैस बन रहा है गैस ऊपर जाएगा, ऊपर जाने की जगह नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वापस नीचे आकर इसी के ऊपर ये प्रेशर लगाना शुरू कर देगा। जो गैस इसी से बना है, इसी पानी से बना है, वही नीचे आए क्या करेगा, उसी के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देगा। और इसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर बना है उसका प्रेशर। तो प्रेशर कुकर में जो है यही होता है। प्रेशर कुकर अगर आप देखें हो तो उसमें खाना जल्दी पक जाता है। अब खाना जल्दी पकने का क्या सेंस है, देखिए खाना जो है पकने का सिर्फ इतना ही सेंस होता है। वो तो हम लोग इंडियन लोग जो है क्या करते हैं, उसमें मसाला घोंक देते हैं और खूब मजा आता है खाने में। खाना पकाने का सिर्फ इतना सेंस होता है कि खाना जो आप खा रहे हैं जब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा तो वहाँ आपको परेशान नहीं करे। कहने का मतलब खाना सॉफ्ट अंदर जाना चाहिए। जैसे चावल आप देखें बाहर तो हार्ड है, जब उसको पका लीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट। ऐसा में सब्जी जो है पहले हार्ड है, आलू गोभी हार्ड है, जब पका लिए तो सॉफ्ट। अब थोड़ा स्वाद आए खाने में तो मसाला डाल देते हैं, बाकी मसाला का और कोई कंसेप्ट नहीं है। हालांकि न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसमें, लेकिन कंसेप्ट क्या है खाना पकाने का, उसको सॉफ्ट करना। और प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, जल्दी सॉफ्ट होगा। तो प्रेशर कुकर में यही होता है, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाता है, अंदर पानी डाल दिया जाता है, पानी ऊपर जाए, जब वेपर बनाएगा तो वेपर बाहर जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो वापस से उसी के अंदर प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाएगा तो जो खाना है जल्दी मुलायम हो जाएगा, जल्दी पक जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? तो यहाँ पे पकाइए, चाहे बाहर पर जगह पकाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेशर कुकर में। लेकिन खाना अगर बाहर पका रहे हैं, मतलब कढ़ाई में पका रहे हैं यहाँ पे और बाहर पे, तो अंतर पड़ता है। वहाँ पे देर से पकेगा और यहाँ पे जल्दी पक जाता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, वहाँ प्रेशर कम है। समझ गए? अरे समझे नहीं समझे? तो अब वेपर प्रेशर ये किसका बना है, पानी का। इसमें हम क्या डालते हैं, पानी। मान लीजिए कि इसमें हम एक दूसरा लिक्विड डालते हैं, मान लीजिए अल्कोहल डालें, तो उसको भी गर्म करेंगे तो उसका भी वेपर बनेगा, उसका भी प्रेशर होगा। तो अल्कोहल का भी वेपर बन रहा है और वाटर का वेपर, दोनों लिक्विड है, और दोनों को अगर एक साथ मिक्स करके तब गर्म करें तो भी दोनों का वेपर बनेगा साथ साथ, और दोनों प्रेशर बनाएगा। तो ये कह रहे हैं, अब समझिएगा, ये कह रहे हैं साहब कि अगर P1 का प्रेशर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, X1 पे, और अगर P2 का प्रेशर है तो वो किस पे डिपेंड करेगा, X2 पे। यानी कि जो अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना अमाउंट डाला गया है। और जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है नॉट। दोनों का मतलब समझ लीजिएगा, P2 नॉट और P1 नॉट। नॉट का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। प्योर का मतलब जब सिर्फ पानी रखे थे उस समय वो कितना वेपर प्रेशर बना रहा था, उसको कहेंगे P1 नॉट सॉल्वेंट के लिए। और जब अल्कोहल सिर्फ अल्कोहल रखे हैं उस समय वो कितना वेपर प्रेशर बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, P2 नॉट। क्लियर है? दोनों अलग अलग अपना अपना अकेला अकेला जब प्रेशर बनाएगा तब क्या कहेंगे इसको, प्योर वेपर प्रेशर, और उसके लिए लगाते हैं नॉट। क्लियर है? और वो रहेगा कांस्टेंट, पानी का कांस्टेंट रहेगा, अल्कोहल का कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव कभी भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि P जो है वो किसके बराबर होगा, तो P बराबर होगा P1 और प्लस P2 के,
और इलेबरेट करें इसको तो P1 नॉट इंटू x1 और प्लस P2 नॉट इंटू x2। याद कीजिए x जो था वो किसके बराबर था, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 1 के बराबर होता है। तो इसमें से हम चाहें तो x1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस x2। तो ये तो एक फॉर्मूला है ही है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसके अलावा और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने का प्रयास किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि x1 की जगह पे हम क्या लिख दें 1 माइनस x2, ये मोल फ्रैक्शन में पढ़ाए थे, और प्लस P2 नॉट इंटू x2। जो लोग मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं वीडियो में ढूंढिए तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको जाके। P1 नॉट अंदर चला जाएगा और माइनस P1 नॉट इंटू x2 और प्लस P2 नॉट इंटू x2। यहाँ से x2 बाहर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस P2 नॉट प्लस में है और माइनस P1 नॉट इंटू क्या हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर का कब, जब आपको सिर्फ एक ही x दिया हुआ है और वो क्या है x2, सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन दिया है आपको सिर्फ x2। तो याद कीजिए हेनरी में भी एक ही आ रहा था तो उससे कंपेयर करवा दिया गया कि हेनरी के साथ ये कैसे बिहेव करेगा। हेनरी में गैस और लिक्विड का था और इसमें लिक्विड और लिक्विड का। अंतर समझ रहे हैं ना। अगर पूछ लिया जाए कि हेनरी में, हेनरी लॉ में और इसमें अंतर बताइए तो क्या अंतर होगा। हेनरी का जो लॉ है वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है और ये वाला लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। पूछा जाए कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन हेनरी एंड रॉल्स लॉ, दोनों में समानता क्या है, तो दोनों किसके बारे में चर्चा करता है प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बारे में। दोनों सेम बातें कर रहा है कि प्रेशर कैसे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो सिमिलरिटी पूछे तो क्या लिखना है या ध्यान में रखना है, और डिसिमिलरिटी यानी कि डिफरेंस पूछे तो ध्यान में रखना है क्या क्या बताना है। आगे चर्चा करते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा। ग्राफ देखिए, एक तरफ जो ग्राफ है वो क्या रहेगा हमारे पास, अगर सिंगल का ग्राफ खींचते हैं हम लोग इसका, ध्यान से देखिए इसका ग्राफ अगर हम लोग खींचे तो क्या आएगा, इस तरह से आएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। समझ रहे हैं प्रेशर का x के साथ। और एक और दूसरा ग्राफ खींचे हैं अगर हम लोग इसका, तो कैसा आएगा, इसका भी क्या आएगा, उसका भी स्ट्रेट लाइन में आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब बराबर बराबर पड़ रहा है। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है। स्ट्रेट लाइन बताता है कि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ रही हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ऐसे ध्यान रखना है। अब दोनों को ग्राफ को अगर हम एक साथ रखना चाहें तो इसको उठाकर ऐसे रख देंगे, समझ गए। तो एक ही में आ जाएगा, एक आएगा इस तरीके से और एक आ जाएगा इस तरीके से, समझ गए। अरे समझे कि नहीं समझे। यस सर। तो एक तरफ आ जाएगा P1 नॉट और एक तरफ आ जाएगा P2 नॉट। एक तरफ होगा x1 x2 और इस तरफ भी होगा x1 और दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे तो किसके बराबर होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2। एक ग्राफ बोल रहे थे ना, क्या जी महाराज बोलिए। हाँ ग्राफ सब आता है, खाली धैर्य बनाए रखिए। तो क्या कह रहा है कि P1 नॉट जो है वो कब सिर्फ P1 नॉट के बराबर ही हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्राफ कब हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि इसमें इस वाले फॉर्मूले में x1 अगर हम 0 रख दें तो पूरा P किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर। ये x1 अगर 0 हो जाए तो ये पूरा 0, और अगर x1 0 हो जाएगा तो x2 किसके बराबर हो जाएगा, आया समझ में। यानी कि जब x1 1 होगा तो x2 0 होगा, और जब x1 0 होगा तो x2 जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे वैसे पहले वाला घटते जाएगा, दूसरा वाला बढ़ते जाएगा। समझे कि नहीं, ग्राफ समझ में आया। तो ये वो किसका है, सॉल्यूट का, और किसका है, सॉल्वेंट का।